सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, अ वेल्डेड कनेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फोर फोर्सेस। एक वेल्डेड कनेक्शन है यहाँ पे, अभी देखो ये चार लिंक्स है और यहाँ पे एक प्लेट को उसको वेल्ड किया हुआ है। नोइंग दैट एफ ए इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। एफ ए कौन सा है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये कितना है 8 किलो न्यूटन है, दिस इज 8 किलो न्यूटन। एंड एफ बी इज 16 किलो न्यूटन, ये इस साइड का कितना है 16 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द अदर टू फोर्सेस। बचे कौन, एफ डी एंड एफ सी। तो हमारे पास दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो दो अननोन है तो हम निकाल सकते हैं, सही है। उसके लिए प्रोवाइडेड एंगल दिए होने चाहिए। अब हमें यहाँ पे लैमिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कितने फोर्सेस है भाई, चार फोर्सेस है, तो डायरेक्टली लैमिस थ्योरम हम यूज नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप इसको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, उनको यूज करके अननोन्स फाइंड करो। तो उसके लिए क्या लगेगा, ये तो लाइन वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो उन दोनों के एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है ये इंक्लाइन है, तो इसका एंगल हमें पता होना चाहिए। उसके लिए ठीक से ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है 3-4 का ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहां से मुझे पता चलेगा ये लाइन का एंगल, इस लाइन का एंगल क्या दिया हुआ है 3-4 का ट्रायंगल दिया हुआ है 3-4। तो ये एंगल हमें निकालना है अगर हॉरिजॉन्टल से, तो इसको मैं मैग्नीफाई कर देता हूं मैं। तो ये देखो ये 3 दिया है, ये 90 होता है, और ये 4 दिया है। इसे अगर मैं थीटा नाम देता हूँ तो थीटा कितना आएगा, देखो बताओ मुझे थीटा कितना आएगा। tan थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पता है और बाजू वाला पता है। तो सामने वाला 3 है, बाजू वाला 4 है, तो थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। कितना आता है 3/4 को ब्रैकेट डालना है प्रॉपरली, 36.87। सही है। एक बार मुझे थीटा मिल गया तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालूंगा। कौन सा पॉइंट है समझो, अगर उस पॉइंट को कुछ नाम देता हूं मैं, ओ पॉइंट नाम देता हूं, तो पॉइंट ओ का हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ए पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, किस एंगल पे आ रहे हैं, वो देखो ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ पॉइंट ओ अगर है ये वाला, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड एफ डी फोर्स है जिसकी वैल्यू दी है, शायद हमें नहीं निकालनी है, हमें ना एफ डी निकालना है हमें, सही है। और फिर कौन है, एफ सी है, एफ सी इस साइड पे अंदर आ रहा है, मतलब -x डायरेक्शन में है एफ सी, जो कि निकालना है। और फिर कौन है, ये वाला एफ बी फोर 16 किलो न्यूटन पे है, थीटा डिग्री पे, 16 किलो न्यूटन इस साइड पे जा रहा है, जो कि कितने डिग्री पे है, थीटा डिग्री पे, सही है। और ये जो नीचे जा रहा है 8 किलो न्यूटन उसी लाइन पे है, मतलब वो भी हॉरिजॉन्टल से थीटा पे है। देखो इस साइड से ये थीटा है, इस साइड से ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है उसका थीटा। इस तरह से मैंने उसके लिए रीड करने को सिखाया है। कभी भी एंगल्स को, लाइंस को कैसे रीड करो, हॉरिजॉन्टल से कितना, वर्टिकल से कितना, इस तरह से रीड करो। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा है और ये कितना है 8 किलो न्यूटन है। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है 36.87। तो अब क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स लगाएंगे, समेशन एफ वाई लगाएंगे। सो इफ आई राइट डाउन समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, रीडिंग दो ऊपर, राइट डाउन समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अभी देखो मैंने पढ़ा है यूनिट नंबर 1 में क्या करते हैं हम, पेंसिल को इसके ऊपर रखना है, एक्स की डायरेक्शन में रोटेट करना है, थीटा के साइड में जा रहा हूँ, बाजू में जा रहा हूँ, तो कॉस आएगा 16 कॉस थीटा, प्लस में है तो फर्स्ट टर्म आएगा 16 कॉस थीटा, कॉस क्या आएगा 36.87 प्लस में आएगा। फिर आगे बढ़ो, फिर एफ सी क्या है, एफ सी माइनस में जा रहा है, सो माइनस एफ सी। फिर आगे बढ़ो, एफ डी तो नीचे जा रहा है, एक्स में है ही नहीं, तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट 0 आएगा। फिर 8 किलो न्यूटन के ऊपर मैंने पेंसिल रखा, पेन पेंसिल जो कुछ है, इस तरह से एरो रखना है। और फिर इसको क्या करेंगे, एक्स के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो ये किधर जा रहा है, -x में जा रहा है, -x में पीछे जा रहा है, और थीटा के बाजू में जा रहा है तो कॉस आएगा, तो 8 कॉस थीटा, सो -8 कॉस ऑफ थीटा कितना है 36.87। पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, शिफ्ट सॉल्व करो इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, शिफ्ट सॉल्व करो, एफ सी मिल जाएगा 6.4 किलो न्यूटन। सो आपका एफ सी आ गया 6.4 किलो न्यूटन। चेक करो आंसर। अब हम समेशन एफ वाई लगाएंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0,
सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आएगा बताओ। एफ वाई में कौन कौन है, एफ डी है, तो एफ डी नीचे जा रहा है तो माइनस लूंगा मैं, एफ डी की वैल्यू निकालनी है मुझे, माइनस एफ डी यहाँ पे लिखूंगा। फिर आगे बढ़ो, एफ डी हो गया, फिर 8 किलो न्यूटन का नीचे वाला कंपोनेंट इस तरह से रखूंगा, पेंसिल नीचे रोटेट मतलब वाई के डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो नीचे जा रहा है तो माइनस लूंगा, माइनस 8 किलो न्यूटन आएगा, और थीटा के अपोजिट जा रहा हूं तो साइन लेना पड़ेगा। सो -8 साइन ऑफ थीटा 36.87। फिर क्या करेंगे, फिर 16 के पास जाएंगे, इसको वाई डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ऊपर जा रहा है, देखो 16 वाई डायरेक्शन में क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस आएगा, और थीटा के अपोजिट जा रहा है तो साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो +16 साइन ऑफ थीटा 36.87। सिंप्लीफाई दिस, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, शिफ्ट सॉल्व करो, और इसमें से मुझे क्या मिल जाएगा, एफ डी मिल जाएगा। एफ डी एक ही अननोन है, देखो 4.8 किलो न्यूटन। फाइन, सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से अगर कॉन्करेंट फोर्सेस आते हैं और उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, तो हम लाइमिस थ्योरम यूज ना करते हुए कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्सेस है तो मूवमेंट वैसे भी 0 आने वाला है सारा, सही है, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।